सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जो पटवारी का उर्दू सिलेबस है उसमें आपका एक टॉपिक है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जो है या तो आपको इंग्लिश दे के होगा और आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आप दोनों आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में वॉज लिखा है तो आपको है नहीं लिखना है नहीं लिखना है, इसमें था आएगा, ठीक है, या थी आएगी, क्योंकि ये पास्ट है ना। या वेयर लिख के है तो ये पास्ट है, प्लूरल है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इज का ट्रांसलेशन क्या आएगा, वॉज का ट्रांसलेशन क्या आएगा, आर का ट्रांसलेशन क्या आएगा, वेयर का ट्रांसलेशन क्या आएगा, विल का क्या आएगा और शल का क्या आएगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, अगर दो बच्चे या तीन बच्चे चार बच्चे ट्रांसलेशन करेंगे ना एक पैराग्राफ की, वो कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? अगर मैं फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको आप डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मैं क्योंकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो आएगा नहीं हर एक बच्चे को, हर एक इंग्लिश के वर्ड का उर्दू पता भी नहीं होगा, और तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रामर आपका सही होना चाहिए। जैसे कोई लिखेगा आई एम, मैं खुश हूँ, ठीक है, कोई इसको ये भी लिखेगा आई एम हैप्पी, कोई लिखेगा आई एम इन अ गुड मूड, ठीक है, या कोई लिखेगा, कोई बोलेगा मैं जो है उदास हूँ, कोई लिखेगा आई एम अनहैप्पी, कोई लिखेगा आई एम सैड, ठीक है। तो इन सब को हम सही मानेंगे। लेकिन अगर आपको आई एम की जगह या ही इज़ की जगह आर लिखा, इज़ की जगह आर लिखा, एम की जगह इज़ लिखा, तो वो गलतियां दूर से दिखती हैं और वो गलतियां दूर से दिखेंगी, ठीक है। तो वो गलतियां नहीं करनी है। बाकी ट्रांसलेशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि देखो कभी क्या होता है, उर्दू या इंग्लिश लिटरेचर जो है ना, इसमें डिफरेंट लेवल्स है। आप किस तरह की वोकैबलरी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी उसकी खद ख्वाल कैसी है, ये इख्तिताम को पहुँचा, बहुत ही संजीदगी के साथ सुन रहा है, यह हो गया थोड़ा सा मॉडरेट लेवल। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ अब ये ख़त्म होने को है प्रोग्राम और ये बहुत गौर से सुन रहा था, तो ये भी उर्दू ही है, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चाहे कोई बिल्कुल सिंपल बच्चों जैसी ट्रांसलेशन करे तो सही है, बट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। बहुत ही ईजी है। चलो हम एक एक करके पैराग्राफ्स को मैं पढ़ लेती हूँ। अगर जो है आप चाहोगे आप कमेंट्स में इनका अपना ट्रांसलेशन, ठीक है, आप खुद से ज़रा लिख लीजिए। उर्दू में जो मैं उर्दू पैराग्राफ बोलूँगी आप इसका कमेंट्स में उर्दू ट्रांसलेशन लिख लेना, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे आपको समझ आएगा जो आप ट्रांसलेट करो ना दूसरे में के और आपके ट्रांसलेशन में फ़र्क होगा, और ये बिल्कुल आपको लगेगा टफ है, नहीं है टफ, ठीक है। तो जो भी मैं उर्दू यहाँ पे बोलूँगी ना इसका आप अपनी लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पढ़ूंगी। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, लेकिन आदमी जब तंदुरुस्त रहता है अपनी सेहत की कदर नहीं करता। जो ही बीमार पड़ता है तो उसे सेहत की कदर मालूम हो जाती है। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने में भी जी लगता है। सेहत गिर जाए तो कोई भी चीज़ मज़ा नहीं देती। बीमार आदमी तो जिंदा दरगोर हो जाता है। हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, परहेज इलाज से बेहतर है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती है, जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हेल्थ इज़ वेल्थ, या ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप ये भी पढ़ सकते हो या आप खुद भी इसको लिख सकते हो। सबसे पहले तंदुरुस्ती हजार नियामत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। अच्छा, as long as man remains healthy, he does not realize the value and importance of his health. As he falls ill, the importance of health is known to him. A healthy man enjoys eating. A man with broken health enjoys nothing. A sick man is buried alive. We should take care of our health. Prevention is better than cure. ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये अगर आप ये लेक्चर्स मेरे देखोगे ना, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे, 10 दिनों में आपका क्या हो जाएगा, बहुत वोकैबलरी और कौन सा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है ना, बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक शाबाश। अच्छा, एक और उर्दू छोटी सी कुछ लाइंस में पढ़ूंगी, इसका भी आप जो है ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट्स में लिख लेना। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनत से अजमत हासिल होती है। काम के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।
दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं तमाम मेहनती थे और अपना काम बाकायदगी और संजीदगी से करते थे। वो शख्स बहुत बेवकूफ़ है जो काम से गुरेज करते हुए अपना मकसद हासिल करना चाहता हो। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं, फिर आराम से इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देख लीजिए, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, मेहनत से अजमत हासिल होती है कि हमारा जो स्टेट्स है ना वो बढ़ता है। तो वी गेन डिग्निटी थ्रू हार्ड वर्क, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट थ्रू हार्ड वर्क। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट वर्क। ऑल दोज हु हैव सक्सीडेड इन दिस वर्ल्ड वे आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, कोई भी इसको सिंपल लिख सकता है हार्ड वर्किंग, और कोई लिख सकता है हार्ड वर्किंग पीपल। दे डिड देयर वर्क रेगुलरली एंड सीरियसली। फूल इज द पर्सन हु वांट्स टू गेट हिज ऑब्जेक्ट विदाउट वर्किंग हार्ड। आप ये भी लिख सकते हो, पर्सन हु वांट्स टू गेट अचीव हिज गोल विदाउट हार्ड वर्किंग इज अ फूल। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो कोई मसला नहीं, अगर आप अभी भी गलतियां हो भी जाएंगी तो आगे जाके वो दुरुस्त हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा है। शाबाश, प्रीवियस जितने भी मैंने आपको ये दिए थे लेक्चर्स दिए, उस पर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। इंशाल्लाह आप कमेंट्स में और भी लिख लेना क्या क्या आपको चाहिए। हाँ, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग पे मैं आपको इंशाल्लाह कल या परसों लेक्चर दूंगी। अच्छा, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगी फिर इसको उर्दू ट्रांसलेशन देंगे। एट द डोर ऑफ द हट बोथ फादर एंड सन वर सिटिंग साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड फायर, एंड इनसाइड हिज सन्स यंग वाइफ Budhia was writhing in labor, and continuously such a heart-wrenching sound would come out of her mouth that both of them held their lives. It was a winter night. The atmosphere was drowned in silence. The entire village was engulfed in darkness. ठीक है, तो इसी का उर्दू ऊपर से देखे है। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने, एक्सटिंग्विश्ड फायर होता है, बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे, और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बोधया दर्द से बिछड़े खा रही थी। ठीक है, क्योंकि उसको शी वाज हैविंग लेबर पेन, और रह रह कर इसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी, सदा होगी आवाज, कि दोनों कलेजा थाम लेते थे या थाम लिए थे। मतलब जो दोनों बाहर थे उसके मुंह से इतनी दर्द भरी आवाज निकल रही थी लेबर की पेन की, तो इनको बहुत डर लग रहा था। झाड़ू की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज़ब हो गया था। ठीक है, तो ये फिर से एक और इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन थी। अच्छा, this is your first meditation, so you are still feeling your way. Although you are aware that the primary characters are Khalik and Shahid, you feel that your participation could help to hasten the move towards an agreement. You are confident that your stellar reputation would enable you to make inroads with the mediator. कभी कभी हो सकता है मॉडरेट लेवल की पैसेज आई जिसमें ना वर्ड्स थोड़े से टफ दिए गए हों, तो यहाँ पे इसका जो है उर्दू ट्रांसलेशन देके है। अच्छा, मैं फिर से एक इंग्लिश पैरा पढ़ लेती हूँ, आप उसका उर्दू लिख लीजिए। Poverty is a global phenomena that expresses pronounced deprivation in well-being of people. It exists where people are deprived of the means to satisfy their basic needs that are mandatory to their survival. Poverty breeds unbridled crimes and moral degradation, frustrations and bribery, malnutrition and infectious disease. तो पॉवर्टी इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, जो गरीबी है, गुर्बत है, ये एक आलमी रुझान है। ठीक है, और आप खुद भी लिखो एक सिंपल उर्दू में इसको।
नीचे एक और पैसेज देखे हैं, जिंदगी के नशीबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और इसके मुकाबले की साख्त खत्म हो जाती है। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत न हारे बल्कि मर्दाना और नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। तो पेशेंस, हम बोलते हैं ना, पेशेंस इज़ की। होपफुलनेस, होप, वी शुड बी होपफुल। हमें बर्दाश्त नहीं बोलूँगी मैं, सब्र होना चाहिए और हमें उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमें लगातार अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है इसका ट्रांसलेशन आप ऊपर दे सकते हो। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ सच मोमेंट्स कम व्हेन मैन फील्स क्वाइट होपलेस, ही लुक्स डार्कनेस और इट लुक्स है, ही लुक्स नहीं आएगा, इट लुक्स it looks darkness all around him and his power to face disappears. This is against the dignity of man. All the progress the world has made is the result of the determination and spirit that Allah has bestowed upon man. Man should never lose heart, rather he should face failure in a manly manner. Surely Allah will bless him with success one day. ठीक है, ये थोड़ा सा ना ये आ गए हैं ब्लर्ड। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगी एक जो है जो लेटर और जो है खत है ना, क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन, वो मैं लाऊं और साफ प्रिंट में लाऊं, ठीक। तो अब आज मैं आपको पहला असाइनमेंट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग, मैंने आपको बोला था एक कॉपी रखने के लिए, आप सब लोग क्या करेंगे, 10 जुमले लिखेंगे अपने आप पे, खुद के रिगार्डिंग जो भी खुद के लिए आपको इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप 10 जुमलों में, 10 सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में जो है 10 जुमले लिखिए। सो राइट 10 sentences अबाउट योरसेल्फ। आप ये पहले उर्दू में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, या कोई बच्चा पहले इंग्लिश में लिखेगा फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ट्रांसलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।